हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम इन किचन में स्वागत है आप लोगों का। आम के पन्ना की रेसिपी लेकर के आई हूँ दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले मैंने 500 ग्राम आम लिया है, जिसमें मेरे 2 बड़े बड़े आम हैं। इन्हें मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और धोने के बाद लगभग 1 गिलास पानी में मैंने इन्हें कुकर में डाल दिया है। और कुकर में डालने के बाद मैं इसे ढक्कन बंद करके इसे 5-6 विसिल तक पका लूँगी। आप चाहें तो डायरेक्ट आग पर भी इसे पका सकते हैं, लेकिन मैंने इसे कुकर में अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। जब तक कि हमारे आम पक रहे हैं तब तक मैं पुदीना के पत्तों को साफ़ कर लेती हूँ, जिसे हमें आम के पन्ना में डालना है। देखिए, मैं केवल नीचे वाले बड़े बड़े पत्ते को ले रही हूँ, ऊपर वाले थोड़े से पत्ते और डंठल को मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि इसे मैं सामने जो मैंने बास्केट में अपने पुदीना के पत्तों को लगाया था और वहीं से मैंने इन्हें काटा था, तो फिर वापस मैं उसमें लगा दूँगी। तो इस तरह से ये फिर से ग्रो कर जाएंगे और फिर हम इसे उपयोग में भी ला सकते हैं। तो देखिए, लगभग आधा कटोरी मैंने पुदीना के पत्ते को लिया है। इसे आम के पन्ना में ग्राइंड करके डालूंगी। मैंने इसी बास्केट से अपने पुदीना के पत्ते को निकाला था। अब मैं डंठल को नीचे करके डाल दूंगी। मैंने पहले पानी डाल दिया था और अब मैं पुदीना के पत्ते को वापस डाल दूंगी। ये फिर से उतने ही ग्रो हो जाएंगे और फिर से आप इसे यूज में ला सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा टिप्स है जिसे आप यूज कर सकते हैं। अब हमारे आम अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। 4-5 सीटी में ये पक गए थे। अब मैंने इसे एक चिमटे की सहायता से निकाल लिया है, लेकिन इसके पानी को मैं फेंकूँगी नहीं, क्योंकि मैं इसी पानी में चीनी को बॉईल करूँगी। पहले मैं नाप लेती हूँ पूरे 1 गिलास पानी, और इतना ही हमें चाहिए था। तो वापस नापने के बाद मैंने गिलास से पानी को फिर से पैन में डाल दिया है। और चूँकि हमारे पानी गर्म है और इसी में अब चीनी डाल दूँगी। मेरे आम 500 ग्राम थे, यानी हाफ केजी थे, तो इसमें चीनी लगभग मैं 400 ग्राम डालूँगी। और अगर आपको ज़्यादा खट्टी लगे या थोड़ी ज़रूरत पड़े तो आप 500 ग्राम चीनी डाल सकते हैं, लेकिन 400 ग्राम चीनी मैंने नाप के डाला था, वो पूरी तरह से इनफ थे। तो 250 ग्राम वाले कप से मैंने 1.25 कप डाला है। पहले 1 कप भर के डालूँगी और उसके बाद थोड़ा सा कम करके मैंने 100 ग्राम कम किया है और उसके बाद डाला है। देखिए, इस तरह से मैं 1.25 कप अपनी चीनी को डाल दूँगी और उसे मेल्ट होने दूँगी और एक तार की चाशनी बन जाने तक मैं पकाऊँगी। और तब तक मैं इधर आम के ऊपर वाले कवर को हटा के उसे हाथ से थोड़ा मैश कर लूँगी। इसके लिए आप थोड़ा इसे ठंडा कर लीजिएगा या ठंडे पानी में डाल लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही गर्म है और गर्म में कीजिएगा तो आपके हाथ में जलने का खतरा रहेगा। और इधर देखिए, मेरी चाशनी भी तैयार हो रही है। हमें बस इसे एक तार की चाशनी तक ही रखना है, ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल नहीं करना है। चिपचिपा होने लगे तो उतार लेना है। और देखिए, इधर मैंने आम को अच्छी तरह से निचोड़ के उसके ऊपर के कवर को हटा दिया है, लेकिन इस कवर को आप फेंकिएगा नहीं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हो और गर्म बहुत ही हो तो उनके पैर के तलवे में और हाथ की तलहटी में, जो हाथ की हथेली होती है, उसमें रगड़िए, उन्हें किसी भी तरह का हीट नहीं लगेगा। तो ये देखिए हमारी दूसरी टिप्स है। और इसी तरह मैं सारे कवर स्किन को हटा के आम के गुद्दे को निकाल के उसे हाथ से अच्छी तरह मैश कर लूँगी फ्रेंड्स। मैश करने के बाद मैंने सबसे पहले 1 टेबल स्पून भर कर के जीरा और उसमें ½ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर डाला है। दोनों को मैं थोड़ा रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि हमें आम पन्ना में डालना है। और इसके लिए मैं एकदम फ्रेश जीरा डालूँगी, जिससे इसका बहुत ही अच्छा स्मेल आएगा। देखिए, मैंने 1 टेबल स्पून भर कर के जीरा डाला है और ½ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर डाला है। ब्लैक पेपर और जीरा की कितने फ़ायदे आप जानते ही हैं दोस्तों। अब ब्लैक पेपर जो है सो बहुत ही अच्छा डाइजेस्टिव का काम करता है। उसे आप किसी भी शरबत में थोड़ा सा ज़रूर डालिए, वो खाना को डाइजेस्ट करने में मदद करता है और उसके अन्य भी फ़ायदे हैं। तो इसलिए मैंने ½ टी स्पून ब्लैक पेपर डाला है। इसमें मैंने कोई रेड चिली या ग्रीन चिली नहीं डाला है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, बल्कि इसके गुण में कमी आ जाएगी। देखिए, पहले मैंने सूखे अपने जीरा को और ब्लैक पेपर को क्रश कर लिया है और अब मैं अपने जो आम के गुद्दे को मैंने गाड़ के रखा है, मिला के रखा है, उसे मैं पुदीना के पत्ते, सारे पुदीना के पत्ते आधे कटोरी जितने थे वो, और आम को मैं अच्छी तरह से आम के अपने गूदे को डाल के अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर लूँगी। और ब्लेंड करने के बाद मैं इसे छान लूँगी। चाहे तो आप पुदीना के पत्ते को कुछ और डाल सकते हैं, क्योंकि उससे और भी अच्छा फ्लेवर आएगा, कलर भी आएगा और वो हानि भी नहीं करेगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। मेरे पास जितने थे वो मैंने डाल दिए थे, आप चाहें तो थोड़े और भी डाल सकते हैं। तो देखिए, अब मैंने आम को ब्लेंड कर लिया है। अब मैं फ्रेंड्स, अब जिस आम को मैंने ब्लेंड करके रखा था उन सबों को मैं छान लूँगी। और छान लीजिएगा ज़रूर एक बार, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी कुछ ज़्यादा हो तो बड़ी सी कोई चंक्स रह गई हो तो उसे हम निकाल सकते हैं। लेकिन इतनी अच्छी तरह से ये
ब्लेंड हुए थे कि देखिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है। बस अब मैंने इसे छान लिया है और अब मैं फिर से जो मैंने चाशनी बना के उतार के रखी थी उसमें डाल दूँगी। और डाल देने के बाद बस हमें इसे एक बॉयल देना है, क्योंकि हमारी एक तार की चाशनी लगभग तैयार है। और एक बॉयल जैसे ही आएगा मैं गैस को बंद कर दूँगी और थोड़ा सा ही ठंडा करके मैं बॉटल में डाल के मैं फाइनल में इसमें 1 टेबल स्पून भर करके नमक डालूँगी और 1 टेबल स्पून ही भर करके मैं इसमें काला नमक डालूँगी। दोनों से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। सॉरी, काला नमक से फ्लेवर भी आता है, टेस्ट भी आता है, और नमक तो डालना ज़रूरी है। थोड़ी सी बाद में मैंने नमक और डाली थी क्योंकि मुझे हल्के कम लग रहे थे, तो आप 1 टेबल स्पून के साथ थोड़ा सा और टेस्ट करके अगर आपको ज़रूरत पड़े तो डाल लीजिएगा। और काला नमक भी मैंने थोड़ा सा डाला था, 1 टेबल स्पून भर के, और थोड़ा सा डाला था। और अब देखिए मेरे जो आम के पन्ना थे वो थोड़े ठंडे हो गए, तो मैं इसे छान के अपने बॉटल में डाल लूँगी। थोड़े ठंडे होने पर डालिएगा, नहीं तो हाथ के भी जलने का खतरा रहता है। और बाकी बचे हुए आम के पन्ना को मैं एक दूसरे बॉटल में डाल लूँगी और थोड़ा सा का मैं शरबत बना के आप लोग को दिखलाऊँगी। दोस्तों, मेरे 400 ग्राम चीनी और 500 ग्राम आम से बहुत ही अच्छे लगभग 1 लीटर से ज़्यादा मेरे आम के पन्ना बन कर के रेडी हो गए। ये दोस्तों हमारे आम पन्ना बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसे आप लोग सर्व कीजिए। 2 चम्मच आम पन्ना को 1 गिलास पानी में डालिए और बिल्कुल ये तैयार हो जाएंगे पीने के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।